श्री राम को युद्ध शुरू होने के पहले ही मेघनाद के मृत्यु का राज विभीषण के द्वारा पता चल चुका था। दरअसल मेघनाद ने जब ब्रह्मदेव की तपस्या पूर्ण की तब उसने ब्रह्मदेव से अमृता का वरदान मांगा, जिसे कि ब्रह्मदेव ने प्रकृति के नियम के विरुद्ध बताते हुए मेघनाद को कुछ अलग प्रकार का कठिन मृत्यु वरदान दे दिया, जिसके दौरान मेघनाद की मृत्यु सिर्फ उसी जीव के हाथों संभव होगा जो कि 14 वर्षों से सोया न हो। और इस वरदान के मुताबिक पूरे सृष्टि में लक्ष्मण जी ही एक ऐसे जीव मात्र थे जो कि लगातार 14 वर्षों से अपनी निद्रा को त्यागे हुए थे। और इन बातों को समझते हुए श्री राम ने पहली बार लक्ष्मण जी को युद्ध में जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि इस बार रणभूमि में मेघनाद यानी कि इंद्रजीत पैर जमाए जो बैठा था। फिर यहाँ रणभूमि में मेघनाद वानर सेना के ऊपर अपनी बिजली जैसी ताकत बरसा ही रहा होता है कि अचानक वहाँ लक्ष्मण जी उसके समक्ष आ खड़े होते हैं और मेघनाद को युद्ध के लिए ललकारने लगते हैं। जिसके बाद मेघनाद लक्ष्मण जी से उपहास करते हुए श्री राम को भी साथ में लिए इकट्ठे उससे युद्ध करने के लिए कहने लगा। जिसके बाद लक्ष्मण जी ने मेघनाद के लिए खुद को ही पर्याप्त बताते हुए मेघनाद के ऊपर अपना पहला प्रहार कर दिया, जिसे कि मेघनाद ने बीच में ही नष्ट कर दिया। फिर मेघनाद ने भी लक्ष्मण जी के ऊपर तीरों से प्रहार करना शुरू कर दिया, जिसे कि लक्ष्मण जी बीच रास्ते में तेजी से नष्ट करते गए। ऐसे ही काफी समय तक दोनों महायोद्धा एक दूसरे के ऊपर तमाम प्रकार के तीरों से प्रहार करते रहे। लेकिन कुछ समय बाद लक्ष्मण जी मेघनाद के ऊपर भारी पड़ने लगे, जिसे देख मेघनाद ने छल कपट का सहारा लेना ही सही समझा। जिसके बाद वह प्रबल तेज गति से बादलों में जा छिपा और बादलों के बीच से ही लक्ष्मण जी के ऊपर तीरों की बारिश करनी शुरू कर दी। लेकिन इससे भी लक्ष्मण जी विचलित न हुए। वे निरंतर मेघनाद के हर प्रहार का जवाब देते गए। जिसके बाद मेघनाद ने अपनी माया से लक्ष्मण जी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने तीरों के प्रहार पर ही केंद्रित कर दिया और दूसरी तरफ अपनी माया का इस्तेमाल करते हुए उसने लक्ष्मण जी के पीठ पीछे शक्ति बाण से एक जोरदार घातक प्रहार कर दिया, जिससे कि लक्ष्मण जी मूर्छित होकर जमीन में गिर पड़े। और यहाँ मेघनाद यानी कि इंद्रजीत जोड़ों से ठाके लगाते हुए ऊपर बादलों से युद्ध भूमि पर मूर्छित पड़े लक्ष्मण जी के ऊपर दोबारा से अपने तलवारों से प्रहार करने के लिए कूद पड़ा। पर मेघनाद जैसे ही मूर्छित पड़े लक्ष्मण जी के समीप पहुंचा, उसकी छाती में एक जोरदार गदा प्रहार हुआ, जिससे कि मेघनाद कोसों दूर जा गिरा। और वह प्रहार किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं श्री राम भक्त हनुमान जी ने ही किया। फिर हनुमान जी युद्ध भूमि में मूर्छित पड़े लक्ष्मण जी को उठाकर अपने संग श्री राम के सम्मुख लेकर आए। फिर लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में देख श्री राम घोर निराशा के अंधेरे में डूब गए और रो रो कर अपना बुरा हाल कर बैठे। श्री राम को रोता हुआ और लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में देख हनुमान जी भी निराश हो गए। श्री राम समेत समस्त प्रमुख योद्धा और पूरी वानर भालू सेना पूरी तरह से टूट चुके थे। माहौल पूरी तरह से निराशामय हो चुका था कि तभी विभीषण ने इस दुख की घड़ी में एक नई उम्मीद की किरण जगाई और सुषेण वैद्य का नाम लेते हुए उन्हें ही इस शक्ति बाण के प्रभाव को खत्म करने वाला पूरे लंका का सबसे श्रेष्ठ और अनुभवी चिकित्सक बताया। जिसके बाद तनिक भी देर न करते हुए हनुमान जी ने विभीषण से सुषेण वैद्य का पता पूछा और लंका नगरी की तरफ उड़ चले। और फिर लंका नगरी पहुंचते ही हनुमान जी ने सुषेण वैद्य को अपने घर के अंदर सोता हुआ पाया। जिसके बाद हनुमान जी ने बिना समय नष्ट किए उनके घर को जमीन से उखाड़कर सुषेण वैद्य समेत पूरे घर को अपने हाथों में लिए आकाश मार्ग से लाकर लक्ष्मण जी के सम्मुख रख दिया। और वहीं दूसरी तरफ लंका के महल में खुशी का माहौल था, जहाँ की रावण और मेघनाद समेत पूरा लंका खुशी के मारे झूम रहा था, क्योंकि रावण को लग रहा था कि अब शक्ति बाण के आघात से लक्ष्मण का बचना तो नामुमकिन है। साथ ही लक्ष्मण की मृत्यु के बाद श्री राम हनुमान समेत पूरी वानर भालू सेना टूट जाएगी और लंका से वापस पलायन कर जाएगी। और यहाँ एक बड़ी हलचल से सुषेण वैद्य की निद्रा भंग हो गई और वह अपने घर को लंका में न पाकर भयभीत हो गए। जिसके बाद विभीषण उनके सम्मुख आए और उन्हें सारी बात बताने लगे। जिसके बाद सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी के ऊपर हुए शक्ति बाण के आघात के प्रभाव को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय सुझाया, जिसमें कि उन्होंने तत्काल ही उत्तर की तरफ स्थित द्रोणागिरी पर्वत पे जाकर संजीवनी बूटी लाने की बात कही।
क्योंकि एकमात्र संजीवनी बूटी ही शक्ति बाण के प्रभाव को तत्काल खत्म कर लक्ष्मण जी के शरीर को वापस से सामान्य अवस्था में लाने की क्षमता रखता था। जिसके बाद हनुमान जी सामने आए और सुषेण वैद्य से संजीवनी बूटी की पहचान के बारे में पूछने लगे। जिसके बाद सुषेण वैद्य ने उन्हें संजीवनी बूटी के रंग रूप और कायाकल्प के बारे में पूरा विवरण दे दिया। जिसके बाद हनुमान जी ने तनिक भी देर न करते हुए एक जोरदार उड़ान भरते हुए बेहद तीव्र गति के साथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे। फिर यहाँ लंका में रावण के एक गुप्तचर ने रावण को सुषेण वैद्य, संजीवनी बूटी और हनुमान जी की सारी बात बताई, जिसे सुन रावण अत्यंत ही क्रोधित हो उठा और फिर लंका से अंतर्धान होकर वह सीधे पाताल लोक में अपने ममेरे भाई कालनेमी के पास पहुंच गया। दरअसल कालनेमी मारीच का पुत्र था। कालनेमी भी अपने पिता मारीच की तरह मायावी पर अत्यंत ही शक्तिशाली असुर था। जिसके बाद रावण ने कालनेमी को सारी बात बताते हुए हनुमान को अपनी मायाजाल में फंसाकर समाप्त कर देने का आदेश दे दिया। जिसके बाद कालनेमी ने अपनी मायावी ताकत से हनुमान जी का मार्ग पता लगाकर अपना भेष बदलकर एक साधु का रूप ले लिया और उसी मार्ग में स्थित एक पहाड़ की चोटी पर बैठ श्री राम का नाम जपने लगा। और यहाँ हनुमान जी आकाश मार्ग से द्रोणागिरी की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि उन्हें अचानक से राम नाम का जाप सुनाई देने लगा। फिर उन्हें सामने ही एक पर्वत की चोटी पर श्री राम का नाम जपता हुआ एक साधु नजर आया। श्री राम का नाम सुनते ही हनुमान जी खुद को रोक न पाए और पहाड़ की चोटी पर उतरकर श्री राम के ध्यान में बैठे साधु को प्रणाम कहकर संबोधित किया। जिसके बाद उस साधु ने अपनी आंखें खोली और हनुमान जी को एक बेहद शुभ समाचार सुना दिया। दरअसल उस साधु ने अब लक्ष्मण जी को बिल्कुल स्वस्थ और कुशल मंगल बताया। साथ ही इसे श्री राम के द्वारा लिया गया एक परीक्षा मात्र बताते हुए इस परीक्षा में हनुमान जी को पूरी तरह से उत्तीर्ण भी बताया। जिसके बाद हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। फिर वे इसे श्री राम की लीला समझते हुए बेहद प्रसन्न भी होने लगे। दरअसल बेहद सफाई के साथ झूठ बोलने वाला ये साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं मायावी कालनेमी ही था। इसके बाद साधु का रूप लिए कालनेमी ने हनुमान जी को यहाँ कुछ फलहार और विश्राम कर वापस लंका की ओर प्रस्थान करने की बात कहते हुए पानी से भरा हुआ एक मटका पीने के लिए देने लगा। जिसे कि हनुमान जी ने खुद के लिए पर्याप्त जल न बताते हुए अधिक से अधिक जल की मांग करने लगे, जिसमें कि वे स्नान भी कर सकें। जिसके बाद उस साधु ने हनुमान जी को पर्वत के नीचे ही एक नदी में जाने की सलाह दी। जिसके बाद हनुमान जी उस नदी की ओर चले गए। दरअसल कालनेमी के द्वारा दिए जा रहे उस मटके में पेय जल के रूप में एक मायावी घातक विष था, जिसे कि वो हनुमान जी को पिलाने में नाकाम रहा। पर कालनेमी हनुमान जी को चोटी के नीचे बह रहे नदी की ओर भेजकर अपनी दूसरी चाल चल चुका था। दरअसल उस नदी में एक विशाल और खूंखार मायावी मगरी का वास था, जिसके चंगुल से आज तक कोई भी बच न पाया था। और यहाँ हनुमान जी उस नदी में स्नान कर ही रहे होते हैं कि अचानक उस विशालकाय मगरी ने हनुमान जी के ऊपर हमला कर दिया। पर हनुमान जी ने उस मगरी को वहीं धूल चटा दिया। उनके एक ही मुक्के के प्रहार से वह मगरी अधमरी हो गई। जिसके बाद वह मगरी एक अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो गई और श्राप से मुक्त कराने के लिए हनुमान जी को अपना आभार व्यक्त करने लगी। और साथ ही वह अप्सरा हनुमान जी को सावधान करते हुए उस साधु को एक मायावी भ्रमित करने वाला ताकतवर असुर बताया और रावण की एक चाल भी। जिसके बाद हनुमान जी के क्रोध का ठिकाना न रहा और यहाँ काफी देर हो जाने के बाद कालनेमी को लगा कि शायद उस मगरी ने अब तक हनुमान का काम तमाम कर दिया होगा कि तभी एक भारी भरकम मुक्का उसके चेहरे पर आ लगता है और फिर कालनेमी अपने असली रूप में आते हुए काफी दूर जा गिरता है। जिसके बाद हनुमान जी तीव्र क्रोधित होते हुए अपने कुछ मुक्कों और गदा प्रहार से कालनेमी को वहीं मौत के घाट उतार देते हैं और आगे तेज गति से द्रोणागिरी की तरफ चल पड़ते हैं। फिर कुछ क्षण के बाद हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पहुंच तो जाते हैं, पर इतने संघर्ष के बाद उन्हें सुषेण वैद्य द्वारा बताए गए संजीवनी बूटी की पहचान नहीं हो पाती। फिर वे काफी चिंतित हो उठते हैं, जिसके कुछ क्षण के बाद वे द्रोणागिरी पर्वत के एक हिस्से को ही लंका ले जाने का मन बना लेते हैं। जिसके बाद द्रोणागिरी पर्वत के एक हिस्से को उखाड़ने से पहले हनुमान जी ने उस शिखर में बस रहे हर जीव के मन में अपने तंत्र विद्या से एक संकेत भेजना शुरू कर दिया, जिससे कि पर्वत के शिखर को उखाड़ते या ले जाते वक्त जीवों की प्राण हानि या उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कष्ट न हो। जिसके बाद
उस पर्वत शिखर में बस रहे छोटे से छोटे जीव भी उस शिखर को छोड़कर काफी दूर चले गए। फिर हनुमान जी ने अपना आकार बेहद विशालकाय बना लिया और अपने हाथ के एक ही प्रहार से उस शिखर को उखाड़कर अपने उसी हाथ में संभालते हुए शिखर को एक हाथ में लिए बेहद तीव्र गति से उड़ने लगे। फिर उड़ते उड़ते जब वे अयोध्या नगरी के समीप पहुंचने लगे तब इतनी बड़ी काया देख अयोध्या के सैनिक घबरा उठे और भरत जी के सम्मुख आकर सारी बात बताने लगे। फिर तत्काल ही भरत जी अपने तीर और धनुष लिए आसमान की तरफ देखने लगे। फिर इतनी बड़ी काया देख उन्हें लगा कि जरूर कोई असुर अयोध्या नगरी पे हमला करने वाला है। फिर समय न गवाते हुए भरत जी ने हनुमान जी पे तीरों से प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे कि हनुमान जी पे इन तीरों का कुछ खास असर तो न हुआ, लेकिन उनका ध्यान नीचे खड़े भरत पे जरूर चला गया। फिर हनुमान जी भरत जी के नजदीक आते हुए उनके सम्मुख जय श्री राम का जय घोष किया और साथ ही बाण चलाने का कारण भी पूछा, जिसपे भरत जी ने उनके इतने विशाल आकार और ऊपर से उनके हाथ में इतने विशाल पर्वत को देख अयोध्या में आक्रमण होने का अनुमान लगाने की बात कही। साथ ही भरत जी ने हनुमान जी से श्री राम के नाम के जय घोष का कारण और उनका परिचय भी पूछा, जिसपे हनुमान जी ने खुद को श्री राम भक्त बतलाते हुए उन्हें सारी बात बताने लगे। जिसके बाद भरत जी रावण और मेघनाद के ऊपर अत्यंत ही क्रोधित हो उठे और उन्हें भी अपने साथ लंका के युद्ध भूमि में ले जाने की बात कहने लगे। जिसपे हैरान होकर हनुमान जी ने भी भरत जी का परिचय पूछा। जिसके बाद भरत जी ने खुद को स्वर्गीय श्री दशरथ महाराज का पुत्र और श्री राम का छोटा भाई बताया, जिसपे हनुमान जी अत्यंत ही भावुक और प्रसन्न हो उठे। साथ ही उन्होंने भरत जी को सांत्वना देते हुए आगे लंका की ओर प्रस्थान कर बैठे। और यहाँ श्री राम समेत पूरी वानर सेना हनुमान जी के इंतजार में उद्विग्न हुए बैठे थे कि तभी अचानक सभी को आसमान के ऊपर एक महाविशालकाय काया नजर आई। और फिर इतने में महाविशालकाय हनुमान ने विशाल पर्वत के साथ समुद्र तट पर कदम रखते हुए सभी को हैरान कर दिया। जिसके बाद पूरी वानर सेना में उत्साह भर उठा और जय श्री राम के साथ साथ जय हनुमान का भी जय घोष होने लगा। फिर सुषेण वैद्य ने तत्काल ही पर्वत के अंदर से संजीवनी बूटी खोज निकाली और संजीवनी बूटी निचोड़कर लक्ष्मण जी के जख्मों में लगा दिया, जिससे कि तत्काल ही लक्ष्मण जी के जख्म भर उठे और वे तत्काल ही चेतना में भी वापस आ गए। पर चेतना में वापस आते ही वह मेघनाद का नाम लिए गरज उठे, जिसके बाद श्री राम ने उन्हें शांत कराया और पूरी वानर सेना ने बड़े ही उत्साह से जश्न मनाया। जिसके बाद हनुमान जी ने सुषेण वैद्य समेत उनके घर को वापस से लंका नगरी के अंदर उसी स्थान में स्थापित कर वापस आ गए। फिर यह खबर गुप्तचर द्वारा लंकेश रावण को पता चली, जिसके बाद रावण तीव्र क्रोधित होते हुए मेघनाद के वार को विफल बताया। जिसके बाद मेघनाद हारा हुआ महसूस करने लगा। फिर रावण ने मेघनाद को सांत्वना देते हुए ब्रह्मदेव के द्वारा दिया गया एक ऐसा वरदान याद दिलाया, जिसके दौरान यदि मेघनाद अपनी कुलदेवी निकुंभला देवी का तांत्रिक यज्ञ पूरा कर लेता है तो उसे एक ऐसा दिव्य रथ प्राप्त होगा जिसमें बैठकर युद्ध करने से उसे कोई भी हरा ना पाएगा। जिसके बाद समय न गवाते हुए मेघनाद ने निकुंभला देवी का तांत्रिक यज्ञ आरंभ कर दिया। फिर इसकी सूचना गुप्त रूप से विभीषण को मिली और विभीषण ने यह बात श्री राम के सम्मुख रखी। जिसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण जी को तत्काल ही मेघनाद के इस यज्ञ को भंग करने का आदेश दे दिया। और यहाँ मेघनाद एक कड़ी सुरक्षा के बीच अपनी कुलदेवी निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ कर ही रहा होता है कि अचानक वहाँ लक्ष्मण जी और विभीषण समेत कुछ वानर सेना कड़ी सुरक्षा को ध्वस्त करते हुए मेघनाद के सम्मुख आ खड़े होते हैं। और फिर लक्ष्मण जी यज्ञ में लीन बैठे मेघनाद को क्रोधित करने वाली कड़वी कड़वी बातें कहने लगते हैं, जिससे कि मेघनाद अपना आपा खोकर स्वयं ही अपने यज्ञ को बीच में ही नष्ट भ्रष्ट कर देता है। जिसके बाद लक्ष्मण जी मेघनाद को कल सुबह रणभूमि में ही मिलने की बात कहकर वहां से चले जाते हैं। फिर सुबह होने के साथ साथ लक्ष्मण जी समेत हनुमान जी, अंगद एवं तमाम वानर सेना रणभूमि में फिर से युद्ध के लिए पैर जमाए खड़े हो जाते हैं। और यहाँ लंका में मेघनाद युद्ध की तैयारी में जुटा ही होता है। तभी उसे रावण यज्ञ असफल होने के कारण रणभूमि में जाने से रोकने लगता है। जिसके बाद मेघनाद अपने पुत्र कर्तव्य, लंका के गौरव और खुद के स्वाभिमान की बात कहकर रणभूमि की तरफ चल पड़ता है। तब रणभूमि में आगमन होता है एक महाविशाल सेना लिए मेघनाद का। जिसके बाद युद्ध का शंखनाद होता है
फिर लक्ष्मण और मेघनाद की सेना आपस में टकरा पड़ती है, जिसके बाद एक भयंकर और विस्फोटक युद्ध फिर से प्रारंभ हो जाता है, जहाँ की बानर सेना और असुर सेना एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। फिर यहाँ लक्ष्मण जी और मेघनाद एक दूसरे के ऊपर तीरों की बारिश शुरू कर देते हैं, और दूसरी तरफ हनुमान जी और अंगद बड़ी ही तेजी के साथ असुर सेना का सर्वनाश करने लगते हैं। और यहाँ मेघनाद और लक्ष्मण जी के बीच तमाम अस्त्र शस्त्र के प्रहार के बावजूद भी युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकल पा रहा था। दोनों वीर योद्धा बस एक दूसरे को कड़ी टक्कर दिए जा रहे थे कि तभी मेघनाद के सब्र का बांध टूट गया और उसने लक्ष्मण जी के ऊपर पशुपातास्त्र बाण का प्रहार कर दिया, जिसे देख लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जिसके फलस्वरूप पशुपातास्त्र बाण वापस लौट गए, जिसे देख मेघनाद अचंभित हो उठा। जिसके बाद उसने अपने दूसरे अस्त्र नारायणास्त्र को भी लक्ष्मण जी के ऊपर प्रहार कर दिया, जिसे देख लक्ष्मण जी वापस से हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जिसके फलस्वरूप नारायणास्त्र भी लक्ष्मण जी को बिना नुकसान पहुंचाए वापस लौट गया। दरअसल लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे और इसी कारण पशुपातास्त्र और नारायणास्त्र लक्ष्मण जी को बिना नुकसान पहुंचाए ही वापस लौट गए। फिर यह देख मेघनाद समझ गया कि हो न हो, चाहे लक्ष्मण हो या श्री राम, ये दोनों ही किसी दैवीय शक्ति के अवतार हैं। जिसके बाद मेघनाद रणभूमि से अंतर्धान होकर सीधे लंकेश रावण के सम्मुख पहुंच गया। जिसके बाद मेघनाद ने अपने पिता रावण को यह सारी बात बताई, जिस पे रावण ने मेघनाद को थका हुआ कहकर आराम करने की सलाह दे दी। जिसके बाद मेघनाद अत्यंत ही क्रोधित होते हुए रणभूमि की तरफ वापस से चल पड़ा, पर जैसे ही वह रणभूमि पहुंचा, उसकी आंखें वहीं फटी की फटी रह गईं। दरअसल उसकी सारी आसुरी सेना रणभूमि में हनुमान, अंगद और बानर सेना के हाथों वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। जिसके बाद मेघनाद आग बबूला हो उठा। फिर वह बादलों की ओर चल पड़ा और बादलों में छिपकर समस्त बानर सेना के ऊपर तीरों की बारिश शुरू कर दी, जिससे कि अनगिनत बानर सेना वीर गति को प्राप्त होते चले गए। फिर यह देख लक्ष्मण जी ने भी मेघनाद पे तीरों की वर्षा शुरू कर दी, पर मेघनाद के बादलों पे छिपकर वार करने की वजह से लक्ष्मण जी के तीर मेघनाद को छू भी नहीं पा रहे थे। और यहाँ बादलों से मेघनाद तमाम बानर सेना को समाप्त करने के साथ साथ लक्ष्मण जी के ऊपर भी तीरों की बारिश किए ही जा रहा था, जिससे कि लक्ष्मण जी भी संकट में पड़ चुके थे। और फिर उस संकट की घड़ी में हनुमान जी लक्ष्मण जी के सम्मुख आ खड़े हुए और फिर उन्हें अपने कंधों पे बैठने का आग्रह करने लगे। जिसके बाद लक्ष्मण जी हनुमान जी का इशारा समझते हुए उनके कंधों पे बैठ जाते हैं और फिर हनुमान जी लक्ष्मण जी को लिए सीधे बादलों के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां की मेघनाद लक्ष्मण जी को साफ साफ दिखने लगता है। जिसके बाद लक्ष्मण जी समय न गवाते हुए अपने एक दिव्य अस्त्र को प्रकट कर सीधे मेघनाद के ऊपर प्रहार कर देते हैं, जिससे कि मेघनाद की एक भुजा कटकर सीधे लंका महल के अंदर जा गिरती है। और फिर अपने दूसरे दिव्य अस्त्र को प्रकट कर मेघनाद के सिर को धड़ से अलग कर देते हैं, जो कि सीधे युद्ध भूमि में जा गिरता है। फिर यह देख सभी देवी देवता लक्ष्मण जी और हनुमान जी पे अपना आशीष बरसाने लगते हैं और साथ ही श्री राम हनुमान जी को संकट को हर लेने वाला संकट मोचन बतलाते हैं।